राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ कलाई से काटने के मामले में अब प्रतिबंधित पीएफआई के 6 कार्यकर्ताओं में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस घटना को एक आतंकवादी कृत्य करार किया है। देखिए रिपोर्ट। प्रोफेसर टीजे जोसेफ को न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो देश की सियासत में तैर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ कलाई से काटने के मामले में प्रतिबंधित पीएफआई के 6 कार्यकर्ताओं में से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस घटना को एक आतंकवादी कृत्य करार दिया, जबकि मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। कोर्ट ने पीएफआई के आतंकियों को फांसी कब, सजील, नजीब और एमके नजर को उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। नौशाद, मोइदीन और अयूब को 3-3 साल की सजा। अदालत ने वसूल की गई जुर्माना राशि में से पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें मजहब के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने का दोषी पाया गया था। पीएफआई के आतंकियों को फांसी कब? प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर 4 जुलाई 2010 को हमला हुआ था। यह हमला दिन दहाड़े हुआ था। हमले के दौरान कट्टरपंथियों ने प्रोफेसर की हथेली काट दी थी। घटना के समय प्रोफेसर चर्च से लौट रहे थे। कट्टरपंथी प्रश्न पत्र में पूछे एक सवाल से नाराज थे। अपराध के लंबे समय के बाद दोषियों को सजा मिलने और एक आरोपी के पुलिस की गिरफ्त से दूर होना पुलिस प्रशासन के साथ शासन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। आपको बता दें एक आरोपी को अभी भी तलाश कर रही है टीम, और इसको लेकर आपको बता दें फिलहाल अपडेट ये सामने आ रही है कि कोर्ट ने आरोपी को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए देने को भी कहा था। और इस बीच मामले का मुख्य आरोपी सवाद अभी भी फरार बताया जा रहा है और एनआईए ने मामले में अभी पूरी जांच पड़ताल के लिए अभी दरवाजे खोले हुए हैं और इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। और आपको बता दें ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं और पीएफआई के आतंकी हमलों को लेकर ऐसी आए दिन खबरें सुनने को आ रही हैं। और इसी बीच अब ये बड़ी खबर जब सामने आई थी तो उसके बाद अब 13 साल बाद जाकर फैसला सुनाया गया और फैसले में भी 3 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास, 3 लोगों को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक मामला सामने आया और ये मामला बेहद गंभीर है, उसके बाद जब न्यायालय ने इसकी सजा सुनाई तो 3 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास और फिर उसके बाद 3 लोगों को 3 साल की ही सजा सुनाई गई है और जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। आखिरकार न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों? बिल्कुल निशी, इस मामले में जो है अब तक पूरी तरीके से न्याय नहीं हो पाएगी। पीड़ित पक्ष का यही कहना है कि उन आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। खुद कोर्ट ने भी माना है कि ये एक आतंकी घटना जैसी बर्बरता है, क्योंकि आज से 13 साल पहले प्रोफेसर जोसेफ ने एक क्वेश्चन सेट किया था एग्जाम में, केरल के एक एग्जाम में। उससे जो जिहादी कट्टरपंथी है, खासकर जो पीएफआई और उसके जो गुर्गों ने इस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता से जो है अत्याचार किया कि उनके हथेली को काट दिया। उसके बाद से इस पूरे मामले की जो है जांच एनआईए कर रही थी और एनआईए कोर्ट ने ही इस पूरे मामले में जो है सज़ा सुनाई, जिसमें जो है कुछ को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और कुछ को जो है उसमें से 3 आरोपियों को 3 साल की सज़ा हुई है। लेकिन इसका जो मुख्य सरगना था, जिसने इस पूरे साजिश को रची और उसने योजना बनाई, वो अब तक पकड़ से बाहर है। फिलहाल जो उसकी गिरफ्तारी पीएफआई के जो एजेंट जो था उसकी नहीं हो पाई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 साल जो ऐसे जघन्य अपराध में लग जाते हैं और उसके बावजूद भी जो है सिर्फ उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होती है। कहीं ना कहीं जो है जो न्याय व्यवस्था है या कानून
की जो कुछ बाध्यताएं हैं उसको लेकर के ये इनका लाभ उठाते हैं, और अक्सर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के बावजूद भी इस तरह के कट्टरपंथी सोच वाले लोग जो है वो छूट जाते हैं। जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि अभी एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनने की मांग की लगातार गुहार जारी है, उसके बाद दूसरा मामला ऐसा सामने आता है जहां पर पीएफआई लगातार तालिबानी हमले करता है, जिहादी आतंकवाद, कट्टरपंथियों को हमले की साजिश के तहत डाला जाता है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ऐसे न्याय में इतनी देरी लाना कहां हद तक एक हिंदुस्तान के लिए नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान हो रहा है देश को न्याय में देरी से, चूंकि खुद कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो कहीं न कहीं ऐसी न्याय जो है वो अन्याय के समान है। और जोसेफ के फैमिली के साथ भी, जोसेफ के साथ भी यही हुआ है कि 13 साल बाद जाकर के जो है उन आरोपियों को सिर्फ आजीवन कारावास की सजा हुई है। जहाँ तक बात जो है हिंदू राष्ट्र और पीएफआई को लेकर के, तो पीएफआई शुरू से ही गजवाए हिंद का मुहिम हिंदुस्तान के अंदर में चला रहा है। आए दिन कई सारे ऐसे गतिविधियां सामने आती है पीएफआई के, जो उसके राष्ट्र विरोधी हरकतों को जो है सुरक्षा एजेंसियां ट्रैप करती है, उनको अरेस्ट करती हैं, लेकिन फिर एक दूसरा नया संगठन जो है वो बना लेते हैं। पीएफआई दरअसल जो है ये सिमी का जो अल्टरनेट संगठन था वो है, और इसके अलावा एसएफआई है, ऐसे कई सारे इनके अलग अलग संगठन है वो बने हुए हैं। और इन संगठनों के में जो है आतंकी संगठनों के द्वारा विदेशों से और भी कई सारे जो इस्लामिक जो फंडर होते हैं, जो फंड करते हैं इस तरह के, जैसे लौ जिहाद जैसे काम के लिए, गजवाए हिंद जैसे काम के लिए, या और भी कई सारे इस्लामिक एजेंडों के लिए, रोहिंग्याओं को अलग बसाने के लिए, बांग्लादेशियों को अलग जो है सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, ये सारे गतिविधियों का काम करने का जो है कार्य पीएफआई दरअसल केरल के अंदर में जो है वो करता है। पीएफआई एक ऐसा संगठन है, जब देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो पीएफआई एक अपना परेड निकालता है, और उस परेड में वो एक अपना यूनिफॉर्म जो है वो के साथ जो है उस परेड का आयोजन करता है। उस परेड में जो उनका जो ड्रेस होता है उसके ऊपर चांद सितारे लगाए जाते हैं। हालांकि बैन हो भी गया है ये परेड का करना, लेकिन उसके बावजूद भी परेड की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पीएफआई जो पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के जो तिरंगा है उसके विरुद्ध, देश का जो संविधान है उसके विरुद्ध, देश की जो सेना है उसके विरुद्ध ये अपना मुहिम जो है वो चलाता है। पीएफआई की ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई है केरल के अंदर में, जब वो अपनी एक सैन्य ट्रेनिंग जो है वो आयोजन वहाँ पे करते हुए देखा गया है, और वहाँ पे कुछ ऐसे अपने कैडर्स को जो है वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग, बम बारूद बनाने की ट्रेनिंग, और इसके अलावा शस्त्र, अलग अलग तरह के जो प्रतिबंधित शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग जो है पीएफआई देते रहा है। यानी पीएफआई का एजेंडा को देखा जाए तो राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी रहा है। जितेंद्र जी, पीएफआई को बैन तो कर दिया गया है, लेकिन आतंकवादी संगठन पीएफआई को कब घोषित किया जाएगा? देखिए, गृह मंत्रालय ने पिछले साल ही पीएफआई को जो है 5 साल के लिए प्रतिबंध किया है, लेकिन आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए गृह मंत्रालय लगातार जो है इस विषय के ऊपर काम कर रहा है। कई सारे एनआईए अदालतों में पीएफआई के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो, इसके अलावा कुछ ऐसे भी मतलब इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से भी इसके लिंक जो है वो मिले हैं। खुद केरल सरकार, केरल हाईकोर्ट में पहले ही कह चुकी है कि पीएफआई का लिंक जो है, संबंध है वो कई सारे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से है, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय के पास इसके पास एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, जिसके आधार पे अगर उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है तो कल को पीएफआई अगर सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती देता है तो कम से कम जो है उसको सुप्रीम कोर्ट डिसमिस नहीं करे, और आतंकवादी संगठन के रूप में पीएफआई बरकरार है। इसको लेकर गृह मंत्रालय इसके ऊपर काम कर रहा है। फिलहाल इसके ऊपर 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध जो है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए।